अंधेरा बहुत था, वरना शूट करते आपको दिखाते भी कितनी तबाही मची हुई है। हम तो यही फील कर रहे हैं भी फ़ायदा क्या है ऐसी तरक्की का। भी आप पहले बनाते हो, फिर वो ख़राब होती है, फिर वो मलबा उठाते हो, फिर दोबारा उसको बनाओगे। इससे बेटर आप नेचर से छिड़खानी करें। वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड्स। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया, मेरी स्माइल से आपको पता लग ही रहा होगा। और ये स्माइल तभी आती है जब भी कोई ट्रैक आता है। और आई नो इस बार ट्रैक थोड़ा लेट आ रहा है। रीज़न्स आपको पता ही हैं। यू नो आई थिंक जो भी लोग न्यूज़ देखते हैं या मेरा भी इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा भी जो बंदा अवेयर है भी हिमाचल में जो क्लैमिटीज़ हुई हैं, उत्तराखंड में जो क्लैमिटीज़ हुई हैं, तो उसकी वजह से ट्रैक तो बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट मनाली शिमला तक भी लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही रास्ते खुले हैं और थोड़ी कहते हैं ना रोड्स ठीक हुई हैं, थोड़े हालात बेटर हुए हैं, उसके बाद इंस्टेंटली मैंने ये ट्रैक प्लान कर लिया। ट्रैक वैसे पहले हो जाता, बट ये इन दिक्कतों की वजह से ट्रैक हो नहीं पाया। और जाना कहाँ पे है वो आपको ट्रेलर से पता लग ही गया होगा। बुरान घाटी, बुरान पास भी बोलते हैं, बट ट्रेलर में ये नहीं पता लगा होगा आपको कि इस ट्रैक में हम 2 ट्रैक कवर करेंगे। जो लोग हमें बहुत कहते हैं ना रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो उनको तो एक बात का पता होगा। हमने दिसंबर 2020 पता नहीं 21 में जब चंद्रनाहन लेक करने गए थे, फ्रॉस्टिंग सीरीज़ नाम दिया था उसको, तो उस टाइम वो हमारा ड्यू टू हैवी स्नो ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वो भी इस बार हम कंप्लीट करके जाएंगे, वो भी इस बार हम कंप्लीट करके आएंगे होपफुली। बिकॉज लास्ट जो जैसे 2 ट्रैक हमारे गए हैं, बेसिकली जब वो केदारकांठा वाली सीरीज़ थी, तो सॉरी ये लाइट थोड़ी फ्लिकर कर रही है, आई डोंट नो यार क्या लाइट है तो प्रॉपर, बट सॉरी फॉर दिस। तो मैं बोल रहा था वो जो हम सरुताल वाला हमारा रह गया, तो उस टाइम हमने केदारकांठा भी कर लिया था और फुलारा रिज भी कर लिया था, बट सरुताल हमारा रह गया था। उसके बाद धूमधार कांडी तो मैंने जब सांकरी में हम पहुंचे थे उसी टाइम आपको बता दिया था कि भी मुझे उम्मीद थोड़ी कम है। और आप बिलीव कीजिए अभी तक वो मई एंड की बात है, कोई भी खास पास हो ही नहीं पाया, ना बाली पास ना धूमधार कांडी। इनफैक्ट हमारा एक लास्ट बैच गया था बुढ़ासू, वो भी नहीं कर पाए। मौसम बहुत बुरा हाल है। रीज़न सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, बाकी जो नेचर के साथ छेड़खानियाँ होती हैं वो तो हमेशा रह गई। चलिए वो बातें हम बाद में करेंगे, अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना, सारा ट्रैक पड़ा उस चीज़ के लिए। मैं यही बोल रहा था वो चंद्रनाहन हम कंप्लीट करके आएंगे। और बुरान घाटी जी एक क्रॉस ओवर ट्रैक है। जैसे हमने लमखागा किया, वाली पास किया, धूमधार गए थे, बराड़सर हो गया, जाके नलगन पास होता है। तो हम चलेंगे पब्बर वैली से। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। पहले रोहड़ू जाएंगे हम, मतलब बेसिकली यहाँ से शिमला चंडीगढ़ से, उसके बाद हम जाएंगे रोहड़ू से चिड़गांव से जांगलिक, जहाँ हमने वो बच्चों का ट्रैक भी कराया था किड्स वाला। तो वहाँ से फिर हमारा बुरान पास शुरू होगा और हम किन्नौर में उतरेंगे बड़ुआ। और ये जो बुरान पास है ये बेसिकली उसी बड़ुआ विलेज से ही इसका नाम लिया गया है, बुरान पास। तो इसके पीछे क्या कहानी है ये सब आपको बाद में बताऊंगा। कुणाल को आने दीजिए, इकट्ठे बातें करेंगे। बाकी जो शुरू में आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए वो थोड़ी आपको अभी पंजाब की सिचुएशन दिखा रहा हूँ, फिर वो पराली जलाने वाला काम शुरू हो गया। और इस टाइम हम ऑलमोस्ट कहते ना, और इस टाइम मंथ के इस टाइम में हम हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे होते हैं फॉर्चुनेटली। बाकी तैयारी है जी, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ लेके जा रहे हैं हम।
ये मेरा बैकपैक, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, ये बैकपैक हमेशा मेरे साथ रहता है। एक कैप मैंने लगाई हुई है कि ये कैप हो गई वूलन कैप, इसके अंदर पैक है। ये मेरे न्यू शूज़ जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी, तो इनको ट्राई करने के लिए काफ़ी देर से कहते ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भी ये शू कैसा रहेगा। लास्ट टाइम जो डिकैथलॉन वाला मैं यूज़ करता था सबको पता ही है, तो अब ये मैंने फिर परचेज़ किया था बिकॉज डिकैथलॉन वाले शू में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही थी। उसकी बाद में करेंगे, बस अभी यही है जी। बाकी ये एक स्टिक हमेशा मस्ट है आपके ट्रैक के लिए, पर इसे वहीं यूज़ कीजिए जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हो। और वाटर बॉटल आपने देख ही ली होगी, रक्सैक, बैकपैक सब कुछ तैयार है। तो बस अब कुनाल आता है फिर आपको मिलता हूँ, और अंधेरा होगा क्योंकि टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको ऐसा ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए, अगर दिख गया होगा 11 बजने वाले हैं रात के, तभी मैंने आपको गुड इवनिंग बोला था। रीज़न यही है कि सुबह हमने यहाँ से भी शिमला जाना है, शिमला से हम फिर टेम्पो ट्रैवलर में बैठ जाएंगे, वहाँ से आगे हम पहुँचेंगे जांगलिक विलेज। आइटनरी आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। बस कुनाल आता है फिर आपको मिलता हूँ। और पंजाब का जो मैंने आपको पराली वाला बताया वो, बिकॉज आज अभी मैं पंजाब में हूँ, एक खन्ना शहर है वहाँ से बोल रहा हूँ। अभी बस मैं चंडीगढ़ जाऊँगा अपने घर मम्मा पापा के पास, वहाँ से कुछ सामान उठाना है, और फिर बस जहाँ थोड़ी लाइटिंग आएगी वहाँ मिलता हूँ। कुनाल से आपको मिलाता हूँ। मेरे को लगता है अब जहाँ पे मैं चाय पीऊँगा वहाँ आपको मिलूँगा। चाओ। कुछ नहीं। तो जी कुनाल आ गया है, और ये मेरा कहते हैं ना एप्पल ऑफ माई आई राफा सिंह, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसकी कहानी भी आपको ड्यूरिंग ट्रैक की बताऊँगा। और कुनाल बस बाहर आ गया, अब कुनाल को मिलता हूँ और उससे आपको मिलाता हूँ, खुद भी मिलता हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट, कौन कौन आया अभी? गागा और यू थोड़ा नेरा के आ जा गागू। ये जी मिस्टर गागा, ये लमखागा टाइम भी हमें छोड़ने आया था और धूमधार के टाइम भी। ओ तेरी, ये तो सारी पलटन ही बैठी है अंदर। चलो बस सी ऑफ करता हूँ फैमिली को, फिर आपको गाड़ी में मिलता हूँ। थोड़ा अंधेरा आई थिंक, हाँ अंदर जाके मिलता हूँ आपको। तो जी अब कुनाल से मिला देता हूँ, उस टाइम तो काफ़ी रश था। बता दिया मैंने कहाँ जा रहा हूँ, सब बता दिया सब। बाकी तो इसकी क्या हिस्ट्री है मैं क्या वो तेरे साथ ही सारी डिस्कशन करूँगा। वो मैंने रीज़न दिया था कि लेट क्यों हो गए इस बार, जो हिमाचल में जो क्लाइमेटीज, वो तो है ही है, जो वातावरण के समस्याएं आ रही हैं वो तो रहेंगी। और एक्साइटेड है तू? फुल ऑन। मैं बता रहा था, मैं क्या जब भी हम जाते हैं तो वो पराली जलने वाला काम शुरू हो जाता है, और वो पंजाब में शुरू हो गया। हाँ, वही सीजन आ गया। आज पता मैंने क्या किया, मैंने आज खन्ना के ड्रोन शॉट्स लिए। अच्छा, जब ड्रोन शॉट्स लिए पूरा धुआं पीछे तुझे दिखाता हूँ, इनको शुरू में दिखा दिए ब्लॉग में मैंने। तो बस अभी हम जाएंगे चंडीगढ़। मैंने घर से कुछ ड्राई फ्रूट उठाना अपने, वॉलनट्स, और कुछ वो लेने हैं रेन बैग्स, वो उठा के फिर हम निकलेंगे। अब आपको ऑन दी वे मिलते हैं, फिर जहाँ चाय पीते हैं वहाँ बात करते हैं। इस बार मैंने घर से पता क्यों शुरू किया, हम हमेशा कह देते हैं कि आप जांगली तक पुराना देख लो, पर जो न्यू व्यूअर है उसको नहीं दिखता ऑब्वियसली। और एक और चीज़ है ना, जो जब हम पहले विंटर ट्रैक किया था दिसंबर में चंद्रनाहन का, उस टाइम हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। तो पहला रास्ता तो बच्चों के साथ गए हैं तब भी नहीं दिखाया। नहीं, उस टाइम लोग हमने शूट भी किया था ना। आइटनरी हमारी आज की यहाँ से शिमला, शिमला से रोडू, रोडू से चिड़गांव, चिड़गांव से जांगलिक। तो शिमला यहाँ से 150 किलोमीटर, पहले शिमला पहुँचते हैं, बाकी आगे जाके बात करता हूँ टी स्टॉप पे। चाओ। लगभग हमें 1.25 घंटा हो चला निकले हुए, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। तो मैं कहा चलो आपको बता दूं, अभी हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, और घर से जो मैंने सामान उठाना था वो उठा लिया। एंड शायद जो भी बंदा बेंगलोर, दिल्ली,
मुंबई से हमारा ब्लॉग अगर देख रहा हो, इनफैक्ट अगर कोई हैदराबाद साइड से भी देख रहा हो तो शायद उसको अजीब लगेगा, क्योंकि वैसे तो जो चंडीगढ़ है बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिटी है, बट नाइट लाइफ यहाँ पे बस ऐसी वैसी है। आप देख लीजिए, अभी टाइम हुआ है 1:40 और 12 बजे से पहले ही ऐसे सुनसान हो जाता है चंडीगढ़। बट फिर भी आप अगर कभी यहाँ पे आते हैं तो रात सोच के रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे चलान हो जाते हैं कंप्यूटराइज, तो सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा पिक कर लेता है और वो चलान आपको भरने पड़ेंगे, बिना भरे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस यही बताना था आपको, छोटा सा अपडेट था। तो हम अराउंड 12:30 चले थे कुणाल, और 1:30 बजे हम चंडीगढ़ एंटर कर गए। बस 15 मिनट ऊपर लगे, मैंने घर जाना था अपने। और कैसी एक्साइटमेंट भाई तेरी? एक्साइटमेंट जैसे होती है अभी तो नहीं है अभी नहीं है, अभी आएगा ट्रैकिंग, मतलब मोड ऑन होएगा, वो नहीं, वो जांगली देख के होगा। वो फीलिंग जब वादियों वाली में पहुंच गए ना, वो खुशबू आएगी जो हवा में, और वो जो माहौल सा बनता है, फिर ऑटोमेटिकली ब्रेन उस जोन में थकावट भी उतरती है। वो भी है। बाकी तो बातें बहुत करने वाली हैं। एक ये भी अपडेट था, आगे भी बताऊंगा। केदारकांठा बर्फ पड़ गई है जी। तो केदारकांठा की हाइट है 12,500 फीट और हमने टच करना है 16,000 फीट। तो आप सोचिए क्या वहाँ पे मौसम होगा, क्या तो पूरी होगी, बहुत ज़्यादा तगड़ी ठंड होने वाली है। पर वो ये भी जिंक्स तोड़ना इस बार लास्ट के 2 ट्रैकों के जैसा ना हो जाए। वो तो अनफॉर्चुनेट ही था ना, वेदर ना बस कोई अड़चन डाले। चलो हमारे इस बार भी 2 ट्रैक की हैं देखा जाए तो। चंद्रनाहन जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अधूरा काम पूरा करेंगे, और दूसरा बुरान पास। तो बस ये है जी चंडीगढ़। मानना पड़ेगा यार, इससे प्लान्ड सिटी मैंने तो नहीं देखा, मतलब सब देखा है, मतलब सारा इंडिया घूम चुका हूँ, बट इससे प्लान्ड सिटी कोई नहीं है। इससे सुंदर, इससे साफ सुथरा, गुड सिटी, रहने के लिए अच्छा है। अब तो खैर एक्सपेंसिव बहुत हो गया ये। बाकी अब बस अब यहाँ से अभी हम पंचकुला जाएंगे, पंचकुला से कालकाबाड़ी रोड पे चढ़ेंगे। अगर वहाँ लाइट, अब खुद देखिए कितना अंधेरा है, तो कैमरा सही ढंग से शूट भी कर नहीं पाता, इसीलिए हम रात को शूट नहीं करते। तो जहाँ भी हम टी वगैरह पियेंगे तो वहाँ आपसे मिलते हैं, और क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा शूट करने का फ़ायदा नहीं है। और ऐसे लाइटों पे रुक जाइएगा, रात सोच के क्रॉस मत कीजिएगा, आपका चलान हो जाएगा। तो दिस इज़ चंडीगढ़। चलो जी, वेलकम टू चंडीगढ़। कह सकता हूँ माई होम। और आपको अभी जहाँ हम ब्रेक लेंगे वहाँ जाके मिलते हैं। जाओ। सीटों से ज्यादा थे चार्जिंग कर दे। नहीं उधर वोल प्लस दूजे ही ना वो तो नॉर्मल जे कोई व्यूअर्स, वेलकम टू हिमाचल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको वैसे तो मैं जब हम रात को चले थे चंडीगढ़, हमने छोड़ा, आपको चंडीगढ़ दिखाया भी, तो मैंने बोला था जहाँ पे चाय पियेंगे वहाँ जाकर आपको मिलेंगे। बट अंधेरा इतना ज़्यादा था, शूट करने का मज़ा भी नहीं आता, नहीं कुणाल? हाँ वो तो है यार, रात को दिखता भी कुछ नहीं भी है। दिख नहीं रहा था। और सेकेंडली जो नेचुरल कैलामिटी आई है हिमाचल में यार, बहुत बुरा हाल है। मतलब कुणाल तो हैरान हो गया। खास तौर पे इस शिमला जाते हुए जो भी लैंडस्लाइड्स हुई है, मतलब
एंडलेस है, इतनी ज्यादा है भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर अभी रास्ते में आई आगे है ना तो आपको दिखाएंगे भी थोड़ी सी। हाफ रोड तो पूरी खराब है। एक्चुअली अंधेरा बहुत था, वरना शूट करते आपको दिखाते भी कितनी तबाही मची हुई है। हम तो यही फील कर रहे हैं भी फायदा क्या है ऐसी तरक्की का। भी आप पहले बनाते हो, फिर वो ख़राब होती है, फिर आप वो मलबा उठाते हो, फिर दोबारा उसको बनाओगे। इससे बेटर आप नेचर छिड़खानी मतलब लिटरली हुआ यही हुआ था, जितनी रोड वाइड की पहाड़ को काट के, मतलब वो उतना ही वही डैमेज होगी। मतलब वो पहाड़ टूट के फिर जो रोड मतलब नई बनाई है उस पे आके गिर गया सारा मलबा, पत्थर, मिट्टी, और बची रोड कितनी जो पहले थी। फायदा क्या, 2 लेन, और तो उसी 2 लेन पे आए तो उसको इतना वाइड करने का सोल्यूशन भी नहीं लग रहा मुझे। कोई सोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल कच्चे पहाड़ हैं। और बस फिर वो देखते आए। फिर सोना बहुत ज़रूरी था। हमने बताया था आपको आज हमने शिमला तक जाना, तो फिर मैं गाड़ी चलाता चलाता हम कंडा घाट तक गाड़ी ले आए। उसके बाद एक ढाबे पे रुक गए, वहाँ आके हमने 2-3 घंटे सो नहीं 2-3 घंटे नहीं, 1.5 घंटा हमने नैप ली है। 2 घंटे हो गए हो गए, तो ऊपर हो गए। 2 घंटे हमने नैप ली है, तो उससे अब काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। बस अब शिमला पहुँचना जी। वहाँ पे हमारा टेम्पो ट्रैवलर आ जाएगा। 9 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। जो बाकी के ट्रैकर्स हैं फिर वहीं सारे असेंबल होंगे। वहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे टुवर्ड्स रोडू। रोडू के बाद चिड़गांव, चिड़गांव के बाद आएगा जी जांगलिक, और बाकी जहाँ पहले 2 बार हम जा चुके हैं। अच्छी प्लेस है, गुड विलेज, गुड विलेज। और रास्ता खतरनाक है, वो भी दिखाएंगे आपको सारा। एंड जैकेट जल गई हैं, ठंड है जी। बाकी आज अगर डेट किसी ने जाननी है तो आज है जी 23 अक्टूबर। तो एक और बहुत हैरानी वाली बात हम कुणाल बताना ही भूल गए। हमें पूरे रास्ते में 2 से 3 कारें मिली हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, ट्रैफिक ही नहीं है। तो जब मैं छोटा आता था पेरेंट्स के साथ, तब इससे कहीं ज़्यादा रश होता था। और मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, तब भी इससे थोड़ा ज़्यादा रश होता था। तो कहते हैं ना नेचर का कई बार रीसेट बटन दब जाता है, वो दबा हुआ है। रश बिल्कुल नहीं है। बाकी ये तो आई थिंक व्लॉग लेट आएगा कुणाल, पर हम एक रील और एक शॉर्ट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उस पर डाल देंगे ना, ताकि लोगों को पता लग जाए। तो आप वो भी देखिए ताकि आपको अपडेट मिलता है। एक और डर भी लग रहा है अभी, जब से अगर बारिश हो 3-4 दिन लगातार या अगला मानसून आएगा तो कैसे रेजिस्ट मतलब कर पाएगा ये जगह या ये रास्ता। मतलब पानी से फिर वही कुछ होगा जो पहले हो गया हटा, मतलब 2-3 महीने पहले इस हाईवे पे। लेट्स सी, कोई इलाज नहीं है उसका। मैं वही बोल रहा था, इसको रिपेयर कर ही नहीं सकते। अब पहाड़ों का क्या करोगे आप, सीमेंट थोड़ा कर दोगे। चलो जो भी है जी, अब आपको हम शिमला जाके मिलते हैं और बाकी जो ट्रैकर्स हैं उनसे मिलाते हैं, जिससे हम जाना है, जो भी हमारे अरेंजमेंट्स है वो दिखाता हूँ आपको। तो सी यू एट शिमला। तो जी शिमला एंटर कर चुके हैं, और ऐसा शिमला तो नहीं यार कभी देखा। ये तो जिसे कहते हैं बिल्कुल ही खाली, मतलब। और आज मंडे है, कल है आगे, कल दशहरे का दिन है, तो 24 अक्टूबर। तो नॉर्मली लोग इसको लॉन्ग वीकेंड बना के आते हैं। और ये वही रोड है जहाँ पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती हैं। जो भी लोग शिमला आए होंगे उनको पता होगा। तो एब्सोल्युटली कहते हैं ना सिक्लूडेड, टोटली कोई नहीं है यहाँ पे, एम्प्टी है जी बिल्कुल। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोकलाइट्स की खड़ी हैं, बस वो जैसा मैंने आपको बताया था भी हमारा ट्रैक भी इसीलिए लेट हुआ, बिकॉज बहुत सारे बैचेस कैंसिल होते गए। जो लोग महाराष्ट्र से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, उन लोगों ने अपनी टिकट्स भी कैंसिल करवाई और अपने ट्रैक्स भी कैंसिल करवाए, बिकॉज हालात बहुत ख़राब थे इधर। और लग भी नहीं रहा था कि ट्रैकिंग दोबारा रिज्यूम हो पाएगी। बट विद गॉड ग्रेस दोबारा मौसम ठीक हुआ जी, पहाड़ रिवाइव कर रहे हैं। तो अब ट्रैकिंग रिज्यूम हो गई है, आप शिमला भी आ सकते हैं। बट आइए आके नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि दोबारा ऐसी क्लाइमेटीज़ ना हो। बस यही है। बाकी सामने देखिए
दशहरे का सिंबल रावण जी का मुंह जा रहा है, फेस, चेहरा जा रहा है रावण जी का। और कल इनको जला दिया जाएगा। बस यही है जी। अभी हम जा रहे हैं वो लिफ्ट, शिमला की जो फेमस लिफ्ट है उसके सामने जो पार्किंग है वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद अपने टेम्पो ट्रैवलर में बैठ जाएंगे। देन वी विल लीव फॉर जांगलिक। तो देखते हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं अभी हम जहाँ हम कुछ खा पी भी लें, बिकॉज वो टेम्पो ट्रैवलर तो बहुत आगे जाके रुकेगा, तो इतनी देर खाली पेट रहना मुश्किल हो जाता है। ट्रैवल भी कर रहे हैं, भूख लगती है, फ्रेश भी होना चाहते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेस जहाँ फ्रेश भी हो जाएं और ब्रेकफास्ट भी कर लें। तो दैट इज़ इट जी। और बस आगे अपडेट आपको देता रहूँगा। तो हाँ जी सर, कैसा लग रहा है शिमला आके? शिमला इज ऑलवेज गुड एज यूजुअल। पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। और मोटा मोटा तो बता चुके हैं आपको, साथ साथ बता भी रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर बुरान घाटी ट्रैक, यही है ना? बिल्कुल। और पास भी कह सकते हो, हाँ, घाटी भी कह सकते हो। ये पहला हॉल्ट है हमारा शिमला का। अब यहाँ से हम अपनी जो ट्रैवलर है और को ट्रैकर है उनकी वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, फिर हम आगे जांगलिक के लिए निकलेंगे। बाकी यार अच्छा वेदर है शिमला में, बिल्कुल पीस काम है और ना ज़्यादा ठंड है, हल्की सी जैकेट है, ये बस इससे काम चल रहा है। रास्ते में भी है ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं। ट्रैफिक तो हमें मिला ही नहीं है। मैंने अभी एक शॉर्ट भी अपलोड की है, रील भी अपलोड की है। बहुत अच्छा टाइम है शिमला आने के लिए, वो मतलब क्राउड ही नहीं है। ये हमारे पीछे आप देखिए वही जो चर्च है, लिफ्ट इधर हमारे पीछे लिफ्ट है, फेमस लिफ्ट ऑफ शिमला। बस वो जैसा कुणाल ने बताया, वी आर वेटिंग फॉर आवर को ट्रैकर्स और अपनी टेम्पो ट्रैवलर, बस कॉल करते हैं उनको। अभी का यही अपडेट है। अभी बस हम पार्किंग में जाएंगे, अपना सामान उठाते हैं और बस फिर निकलते हैं आगे। हाँ, ब्रेकफास्ट हमने अभी जस्ट किया है। एक पराठा, दही और विद अ कप ऑफ टी। अच्छा था काफ़ी। यही जो पार्किंग है वहाँ पे कैंटीन थी, अंकल ने अच्छा बनाया हुआ। वॉशरूम्स भी हैं, तो आप फ्रेश भी हो सकते हो। बिल्कुल। बाकी इस बार हमारी ये कोशिश नहीं, हम करेंगे जब भी हम कुछ, अभी एक्चुअली यहाँ आए तो जल्दी में थे, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जो भी हम खाएंगे आपको दिखाएंगे, हम कभी दिखाते नहीं, नहीं अभी मौका नहीं था। हाँ, नहीं तो हम टाइम लैप्स वगैरह बनाते रहते पर अब हैं। आपको दिखाएंगे जो भी खाएंगे। पापा ने मुझे स्पेशली बोला था। अच्छा। हाँ, कहते यार जो खाने हो दिखाता दिया करो। वो 10 दिन आ खाता कहते ऐसी कि मैं चाहे ना खाया हो, चाहे ना ही खाया हो। ये भी सही बात नहीं, है। इस बार आपको दिखाएंगे भी हमारा खाना बनता कैसे है। ऑथेंटिकेशन। हाँ, विद ऑथेंटिकेशन। बस ये अपना सामान उठाते हैं, रक्शा उठाते हैं और फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है? बिल्कुल जी। शिमला आइए, रिवाइव कर चुका है शिमला। ध्यान नाल कुनाल भाई, जूता ना तोड़वा लिया। काफी कुछ नया है इस बारी, कुछ तो नया है। टायर नए हैं। टायर में वो बताया मैंने, बाद में बताएंगे सारा। टायर जो भी, जिस टायर की कुणाल बात कर रहा था, वो मैंने भी न्यू पेयर लिया, कुणाल ने भी न्यू लिया। वो हमने इंस्टाग्राम पर भी डाला था। कुणाल ने कोलंबिया का लिया, मैंने नॉर्थ फेस का लिया। तो बस ट्राई करेंगे कुछ। ये अंधेरा सा हो गया, अभी हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रक्सैक है, बैकपैक है, सारा इक्विपमेंट गाड़ी में पड़ा है। और टायर हमने नए लिए क्यों, ये भी बताया वो था। सब कुछ बताएंगे, वो जब सारा कुछ ट्रैक के दौरान बताऊंगा। नहीं, पहले बताया था। हाँ। दुमदार घाटी में। हाँ, वो हम अपने जो रेगुलर देख रहे होंगे तो पता ही होगा। हम वहीं पे जो हमारे वहाँ पे पोर्टर्स होते हैं, हमारा गाइड होता है, हम अपने पुराने जो हमारे ट्रैकिंग शूज़ थे उनको गिफ्ट कराए थे, बिकॉज हम वैसे भी चेंज करने की सोच रहे थे। बेसिकली उन शूज़ में ब्लिस्टर्स बहुत हो रहे थे, छाले पड़ने लग गए थे, हैवी थे शू। तो फिर हमने ये शूज़ लिए, ये लाइट हैं थोड़े। कुणाल ने कोलंबिया का लिया, मैंने नॉर्थ फेस का लिया। तो देखते हैं, अब चलेंगे उनमें, फिर उनका रिव्यू भी दूंगा आपको कैसे थे। डिकैथलॉन का जूता भी अच्छा है, वो 4 क्लास वाला, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है जी, अभी उसमें से सामान निकालना है और सामान फिर अपने कंधों पे ऊपर लेके जाना है। काफ़ी ज़्यादा सामान है,
तो फिर हमें टेम्पो ट्रैवलर की वेट करेंगे। ये पार्किंग है जी यहाँ की। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी काफ़ी दिन खड़ी रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी इनको बतानी है, यहाँ पे गाड़ी के चार्जेस वैले मत खड़ी कीजिएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अदरवाइज़ 24 आवर्स के 177 रुपीज़ है, इट मीन्स 35 रुपीज़ टू आवर। बस ये हमारा वाहन खड़ा जी। कुणाल जी निकाल लो सामान। खुल गया। ये पड़ा जी हमारा सामान, कुणाल का रेड। ये आपके लॉक स्पेस है। हाँ जी, बैग भी धुलने पड़े, इधर रख दे। ठंडे कपड़ों से। बस अभी ये सामान निकालता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है जी। तो जी बस अपना सामान पैक कर लिया, हाथ भी पूरे भरे हुए हैं, शोल्डर से तो रक्सक आई है। अब बस वेट करेंगे अपने टेम्पो ट्रैवलर वाले की। जितनी जल्दी वो आएगा उतनी जल्दी हम जांगलिक पहुंचेंगे। और हम ये चाहते हैं अभी हम जांगलिक मतलब डे लाइट में पहुंच जाएं, ताकि हमें ड्रोन शॉट्स लेने का मौका मिल जाए। जांगलिक हमें कभी ड्रोन शॉट्स लेने का मौका ही नहीं मिला। इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, और आज पूरी कोशिश रहेगी भी हम जांगलिक जाके ड्रोन शॉट्स ले सकें। आइटनरी डिस्कस करते हैं। यहाँ से रोडू ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है जी रोडू। आगे 30-40 किलोमीटर अपना जांगलिक है। हमारी यहाँ से 7-8 आवर्स मिनिमम, 7-8 आवर्स मिनिमम लग जाएंगे। रास्ता भी खराब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चिड़गांव से जांगलिक का रास्ता भी कच्चा सही है पूरा। पिछली बार तो पुल टूटा हुआ था, पिछली बार तो बारिश भी बहुत हो रही थी। बच्चों को हमने गोदी उठा के पुल को क्रॉस करवाया, पर बच्चे बहुत दलेर थे यार, बहुत ब्रेव थे, तो बड़ा साथ दिया उन्होंने। बच्चे किनके थे? हाँ ये भी है, कुणाल के थे। सगों बड़े डर रहे थे, बच्चे नहीं डर रहे थे। बस ये सामने शिमला जी बिल्कुल खाली, 9 बज चुके हैं, लॉन्ग वीकेंड है, उसके बावजूद खाली है। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। बस ये अपडेट है। ब्रेकफास्ट डन, सारा सामान डन, चेक हो चुका है। अब बस उसकी वेट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। सी यू।